गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को ये पता होगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है क्लास 10th। ठीक, आपको पता होगा कि आपके काव्य खंड में कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 1, 2, 4 एंड 8, यही 4 चैप्टर आपके सिलेबस में है काव्य खंड में। उसके बाद गद्य खंड में है चैप्टर 10, 11, 12, 13, यही 4 चैप्टर इसमें भी हैं। और इसके अलावा मैं आज आप लोगों को जो है सूरदास के बारे में कुछ बता रही हूँ। सूरदास के बारे में आप लोगों को पता होगा। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, मतलब क्या है, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अष्टछाप मतलब 8 कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। वह मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1853 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। उनकी 3 रचनाएं सबसे प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। इसमें आप लोग सूरदास की जो है जीवन परिचय को भी लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जीवन परिचय आएगा। ठीक, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव आप बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं। उद्धव को आपको पता होगा कि जो क्या नाम गोपियों का संदेशा इधर से उधर भिजवाते थे, वो कृष्ण के मित्र थे। और अपरस रहत स्नेह तगा है, नाहिन मन अनुरागी। अपरस माने क्या होता है, अछूता, मतलब जो जिसमें रस ना हो, नीरस। ठीक, और रहत स्नेह तगा, स्नेह माने स्नेह प्रेम, तगा माने बंधा हुआ, जो है जो इस प्रेम से बंधा हुआ नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, और जिसका मन अनुराग में नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता जो जल के भीतर रहता है, और उसके रस में जो है क्या कभी भी कोई दाग या धब्बा नहीं लगता है। और ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से कि तेल की गगरी अगर हो, गागर मतलब तेल अगर रखा है और उसको ऐसे ही आप पानी में डुबोइए तो क्या होगा, उस पे पानी रुकेगा नहीं, उस पे एक भी बूंद नहीं लगेगी। ठीक, और प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी। प्रीत नदी मतलब प्रेम की नदी में मैंने अपने पाँव माने पैर को, बोर माने डुबोया है, और उस पर भी दृष्टि आपकी मुग्ध होना, मतलब परागी माने मुग्ध होना, दृष्टि रूपी आप मुग्ध मेरे ऊपर नहीं हो रहे हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी। ये गोपियाँ कह रही हैं कि हे सूरदास जी, मैं उस बेबस कमज़ोर की भांति अबला हूँ, मतलब अबला माने कमज़ोर की भांति हूँ
कि जिस पर जो है वह मैं इस प्रकार उनसे जुड़ी हूँ जिस प्रकार जो है चींटियाँ जो है गुड़ में चिपकी रहती हैं। ठीक है, इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे फिर से पूछिएगा। ठीक, नेक्स्ट पद का एक्सप्लेन मैं कल करूँगी। ठीक, प्रीति पद नदी मतलब प्रेम की नदी में, पाँव माने पैर, बोर्यो माने डुबोना, परागी माने मुग्ध होना। ठीक, और पुरैन पात माने जो है कमल का पत्ता, अपरस मीन्स अछूता या नीरस, स्नेह माने स्नेह प्रेम, और अनुरागी मतलब जिस पर कोई अनुराग ना हो। ठीक, और गागर माने गगरी, माहू माने जैसे, अबला माने जो है कमजोर बेबस कमजोर की भांति, गुड़ चींटी मीन्स गुड़ में चिपकी हुई चींटी के समान मैं हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।